दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसे गरम तेल में कोई पानी डालत है? जल जाती है अभी। रसोई का काम जाने कब ठीक से करना सीखोगी नव्या? ये लड़की तो एकदम टूटती जा रही है, सुध बुध खो बैठी है। जलाते जलाते बची खुद को आज। बंसी वाले को रास्ता दिखाओ ताकि हम इस झूठ को सच में बदल सके। आपको सच कैसे न बताएं संजय जी? आखिर हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। हाँ प्रीति। राधे राधे बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बता, बात तेरी आंख के सामने है। हाँ, दोनों बिल्कुल मेरे सामने वाले टेबल पे बैठे हैं। आप निश्चिंत रहिए। छोरी को भरोसा ना है, पढ़ाई करवा भेजी थी, प्रेम कर बैठी। अब भाभी दूसरी जात वाले थे। कुलच्छनी पे नजर रखियो और रिपोर्ट देती रहियो। जी बुआ जी। संजय जी, आप ही बताइए, प्यार करना गुनाह है? देखिए, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल करूंगा आंचल। मेरा भी यही मानना है कि शादी जोर जबरदस्ती से नहीं, आपसी सहमति से होनी चाहिए। देखिए, आप हमें गलत मत समझिएगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी की दाद देता हूँ। मैं आज ही अपनी माँ से बात करूंगा, वो आपकी दादी से बात कर लेंगी। नहीं नहीं आंचल, मैंने कहा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा और आपका रास्ता भी साफ हो जाएगा। वो क्या है ना, 19 साल वाला भोलापन बेचारी। देखा ना कैसे आप सबकी बात मान गई। मानना पड़ेगा। हमारे खानदान में आज तक किसी दूसरी जात वाले से शादी ना हुई। और जाने अगर कोई गड़बड़ की, जाके खटिया खड़ी कर देंगे हम। देखा ना है तेरी नव्या भाभी को कैसे सीधो कर दियो। वो तो है बुआ जी। जो तेरी अम्मा 3 साल में ना कर सकी, हमने जू कर दिखायो। ये देखो, अब ये भी कोई दवा रखने की जगह है? जगह बनाए मगर कोई भी चीज कहीं भी रख देंगे सब लोग यहाँ। ऐसी पुरानी सी हालत। अरे, ये दवा की तो तारीख भी निकल गई है। जब कंजूस भुकुन तिवारी कोई चीज फेंकने दे तब ना। मम्मी जल्दी आओ। क्या हो गया? मम्मी पता नहीं उल्टी में उल्टी करे जा रही है। उल्टी? बाहर से कुछ खा लिया था का? नहीं मम्मी, बोली थी कि खांसी का सिरप पिया उसने। और हे भगवान, कहीं जे सिरप तो नहीं पी लिया? इसकी तो तारीख निकल गई है। मुझे दिखाई, मुझे दिखाई। तुम जाओ, जाके डॉक्टर को बुलाओ। मैं जाता हूँ। तबीयत और खराब ना हो जाए। मैं जाता हूँ मम्मी। नव्या, आओ आओ, बैठो यहाँ। हाँ, क्या है जय? हाँ बोलो, ऐसे लापरवाही कौन करता है का? नव्या, अच्छा कर लो, हम नमक का पानी लेकर आते हैं, उससे सभी कुछ बाहर उलट दोगी तुम। अभी लाते हैं। डॉक्टर देखिए, शायद बेहोश हो गई है। मिसेस तिवारी, आपकी सूझबूझ ने मेरा काम आसान कर दिया। नव्या जल्दी ठीक हो जाएगी। आप इसे पानी, जूस एंड चाय देते रहिएगा। जी सर, जी सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। इस बच्चे का दुख खाए जा रहा है आदि, ऊपर से झूठ का जी बोझ।
एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। रेणुका, क्या हुआ? सब ठीक तो है? धीरे बोलिए ना, बहुरी आराम कर रही है। अरे कहा धीरे बोले? डॉक्टर साहब थे नीचे इसलिए पूछ रहे हैं। भाई नव्या और बच्चा ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, वो बस शुरुआती दिनों में उल्टी मितली ये सब होता ही है ना। वो पहला बच्चा है ना, आदि परेशान हो गया था, इसलिए डॉक्टर साहब को बुला लिया। आप जाइए ना, दुकान चले जाइए, हम हैं बहू के पास। और ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है? क्षमा करना बच्ची वाले। मम्मी, अपने पापा से झूठ क्यों बोला? तो और क्या बोलते हैं? तुम्हें हमारी कसम है, नव्या का ये सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए। बच्ची वाले इस झूठ की जो भी सजा हमें देना चाहते हैं ना, दे दे, हमें मंजूर है। मम्मी, लेकिन कोई भी हमारी बहू को बांझ नहीं कहेगा। मम्मी, सिर्फ मेरा आदि का रिश्ता बचाने के लिए हम सब ने इतने झूठ बोल दिए। जिस दिन इन पर से पर्दा हटेगा उस दिन कितने रिश्ते टूटेंगे, सोचकर भी डर लगता है। हाँ जी, ये हुए 200 रुपए। हेलो, अजय, नमस्कार नमस्कार। क्या? आप निश्चिंत रहिए, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, फोन करता हूँ। 2 महीने से पैसे नहीं भेजे। अशरफ, अशरफ, कहाँ गया था तू? कहाँ गया था? हैं? 2 महीने की तनख्वाह कहाँ उड़ाई है तूने? पहले मुझे बात बता। अरे चरस में, गांजे में, अफीम में कहाँ उड़ाई? क्या सारे के सारे तू जुए में हार गया? नहीं मालिक, हमने कोनो गलत काम नहीं करो है, हमने कोई पैसा नहीं उड़ाया मालिक। ऐसी मार खाएगा। बोल, सच बोल, कोई लड़की का चक्कर है? अगर कोई लड़की का चक्कर ना, इतना मारूंगा तुझे मैं कि भूल जाएगी वो लड़की तेरा चेहरा। अंकल छोड़ दो छोड़ दो। अरे क्यों बीच में आ रहे हो तुम? मैं बताता हूँ अंकल इसका पूरा सच। तुझे बड़ा पता है इसके बारे में सच? अंकल वो क्या हुआ ना, इसने 2 का 4 करने के चक्कर में अपने 2-3 महीने की कमाई कमेटी में डाल दी, वो दोस्तों के कहने पे। वो तो मैं सही टाइम पे आ गया, वरना ये तो। इतना मारूंगा तुझे मैं, इतना मारूंगा सारी कमेटियां भूल जाएगा। मुझसे झूठ बोला तूने, मुझसे झूठ है? मुझसे कहता है कि अपनी सारी तनख्वाह तो अपने अम्मा अब्बा को गांव में भेजता है? अगर पैसे नहीं उनको भेजेगा तो खाएंगे क्या? तेरा सर। मालिक हमें का मालूम मत थी, हम तो 2 को हो गए मालिक। 2 को हो गया, 2 को हो गया। चल चल निकल यहाँ से। झूठों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, ना घर में ना दुकान में। अपना हिसाब किताब कर, चल निकल। मालिक, मालिक जावेर हमें माफ कर दो मालिक, हमें जावेर माफ करो, गरीब पे रहम करो मालिक। हमारे से झूठ नहीं बोलेंगे, ना कोई गलती करेंगे मालिक। तुम 15 साल के थे जब आपके पास आए थे। अरे तो तूने यही सीखा है मुझसे, झूठ बोलना है? चल पाँव छोड़, में निकल यहाँ से। नहीं मालिक, मालिक हमें माफ कर दो। हमरे अपने अम्मी अब्बा सब आप ही हो, हमें माफ कर दो। आइंदा से कछु गलती नहीं होगी। अम्मी अब्बा मानता मुझे है? मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई अपनी माँ समान जीजी से झूठ बोलने की। मेरी जिंदगी का उसूल है, ना मैं झूठ बोलता हूँ ना मैं झूठ सहता हूँ। मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, और ना झूठ बर्दाश्त करूंगा। जिससे पापा जी को मेरा झूठ पता चलेगा तो सुमित्रा बुआ और वो मम्मी जी का क्या हाल करेंगे? अयो छोरी, पर जोर से नहीं दबा सकत। ससुराल में सास पैर दबावे पड़ेंगे। आदत डाल ले, सास खुश रखिए। 50 तोले सोनो खरीदो है, और पता रहा है कितना खरीदेगी। किसको है?
जी संजय जी की मम्मी का। चाह वक्त इतनी रात गए। राधे राधे समधन जी, इतनी रात गए कैसे जांच करो? सब ठीक है गो? अगला हफ्ता? अरे ना जी ना, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी बस यही चाह रहे थे, चट मंगनी पट ब्याह। आप तो बस हुक्म करो, हम रेडी है जाएंगे। हाँ राधे राधे। ए इंदु, कहाँ मर गई? जी अम्मा जी। संजय की अम्मा का फोन है तो तेो दामाद उतावलो हो रहा है। ते रंगबाज छोरी दाए पसंद आ गई। ये कहो कि बंसी बारे ने हमारी लाज रख ली। हाँ हम तो सुनो 50 तोले सोनो खरीदो है। अगले हफ्ते सगाई चारे, तैयारी शुरू कर दे। संजय जी आपकी मम्मी का फोन था। देखिए अब ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच की नहीं रह गई है, ये बात अब हमारे परिवार के बीच की बन गई। समझ रही है ना? देखिए मैं किसी भी तरह से आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा मम्मी बुला रही है, मैं फोन रखता हूँ। सुनिए तो सही। संजय जी को सच बताने के बावजूद बात नहीं बनी। नव्या चाची से बात करके देखती हूँ, शायद वो कोई मदद कर पाए। अब हमारा रास्ता एकदम साफ, क्योंकि उसके दिल में कोई और है और मेरे दिल में कोई और। बस एक बार वो मुझे बच्चा दे दे, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। उसी के सच से उसको दबा कर रखूं। सेटिंग तो बढ़िया है, बस मेरी नव्या का मूड अच्छा हो जाए। कोई बात अच्छी लगती।
नव्या, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ये देखो मैं क्या लाया। लोकेशन देखो, लोकेशन कैसी है देखो ना, अमेजिंग ना। तुम्हें याद है हनीमून के लिए तुम्हें ट्रैकिंग में जाना था पहाड़ों में? तो हम चलते हैं ना, क्योंकि हमारा हनीमून अभी भी चल रहा है ना? जो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होके ना कर पाए वो अब कर लेते हैं, क्यों? नव्या, गाड़ी छूट चुकी है आदि। आज की हमारी सच्चाई ना कुछ और है। हम 3 साल से पति पत्नी हैं और अब हमने करी नंबर 12 राजा की मंडी में जोर जोर से गुड न्यूज का ऐलान कर दिया, जिसके लिए हमने तिवारी जनरल स्टोर के मालिक मुकुंद तिवारी से झूठ बोला है, दुबे परिवार से झूठ बोला है, मिश्रा परिवार से झूठ बोला है। और आदि चाहे जो भी हो, है तो ये गुड न्यूज ही ना। और तुम चाहते हो कि प्रेग्नेंट नव्या तिवारी तुम्हारे साथ ट्रैकिंग पे चले। क्या सोच रहे हो आदि? तुमने सोच भी कैसे लिया? चचा बच्चा को कुछ हो गया तो? हाँ, ये गुड न्यूज बैड न्यूज में बदल गई तो? ये जो गुड न्यूज है ना यहाँ पे, इधर यहाँ, ये गुड न्यूज अगर पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? और कैसी बातें करूँ आदि? थक गई हूँ मैं आदि, थक गई हूँ झूठ बोल बोल के। पहाड़ का दुख वैसे कोई कम नहीं था, जैसे मैं मां नहीं बन सकती। ऊपर से झूठ का बोझ और लाद दिया तुम सबने मेरे सर पे। नहीं समझोगे तुम आदि, वोंट अंडरस्टैंड हाउ फीलिंग। मैं नहीं समझूंगा। क्या मेरा दिल नहीं है? मेरी इच्छाएं नहीं है? मेरे सपने नहीं है? नहीं। तुम ये कैसे सोच लेती हो कि तुम सब कुछ तुम ही झेल रही हो? नव्या, मुझे भी फील होता है, ओके? देखो नव्या, मुझे दुख है बाप ना बनने का, लेकिन मैं डर रहा हूं। मैं लिटरली डर रहा हूं, क्योंकि हमने ये झूठ बोला है पापा जी से, बुआ जी से, ये मोहल्ले वाले सबको बताया है। बाय चांस इन्हें इस सच की हवा लग गई तो? देखो, मैंने झूठ बोला। किसके लिए बोला? हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बोला। फॉर अस नव्या, फॉर अस। क्या होगा सबसे आदि? कहाँ तक लेके जाएगा हमें ये झूठ? बताना मुझे। तुम्हें पता है सबकी एक एक बात, एक एक बधाई, एक एक सवाल ना मुझे तीर की तरह चुभते, घुटन हो रही है मुझे झूठ की वजह से। और आज मम्मी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ बोले। अब और नहीं आदि, नहीं हो रहा मुझसे ये सब, कोई समझता ही नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो प्लीज। पेशेंस, पेशेंस। ठीक है आदि, मैं पेशेंस रख लेती हूँ। और फिर ये झूठ हमें कहाँ तक लेकर जाएगा? ये झूठ की बैसाखी का सहारा कब तक लेंगे? 9 महीने के बाद क्या आदि? पापा जी से क्या कहोगे 9 महीने के बाद? बुआ जी जब लल्ला मांगेगी तुम क्या कहोगे आदि? कहाँ चलाओगे लल्ला तुम? देखो नव्या, बच्चे की जिद तुम्हारी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना तो मुझे बच्चा चाहिए, ना ये झूठ चाहिए, ना ये घुटन वाली जिंदगी चाहिए। मैंने तुमसे बोला था कि ये सब छोड़ के यहाँ से दूर चले जाते। तुम्हें वो भी मंजूर नहीं था? हाँ नहीं है मंजूर,
क्या होगा दूर जाने से? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके ओके ओके, तो तुम सॉल्व करो, इसका सोल्यूशन बताओ, जवाब है इसे ठीक करो। पर अकेले कैसे करूं? तुम्हें साथ देना होगा ना उसके लिए। मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया? तो चलो। पापा जी, बुआ जी सबको सच बता देते। चलो। बकवास बातें मत करो, हम किसी को कुछ नहीं बता रहे। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। अब मैं सोल्यूशन कैसे दूं तुम्हें? सबको ना सिर्फ बच्चे से मतलब है, तो चलो ना चल के सबको सच बता देते हैं, मामला ही खत्म। करवा रहे तो बुआ जी को हमारा तलाक, करवा रहे तो तुम्हारी दूसरी शादी जैसे संजय भारद्वाज की करवा दी। कम से कम मम्मी जी, तुम इस झूठ से फ्री तो हो पाओगे, इस घुटन वाली जिंदगी से मुक्ति तो मिलेगी। आदि यही एक सॉल्यूशन है मेरे पास, और कोई। शट अप नव्या, बस। तुम पागल हो गई हो नव्या, तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। क्या उटपटांग बोल रही हो? सच बोलने का शौक है, जाओ बोलो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमारे बीच में जो भी फैसले हुए वो बराबरी के हुए हैं और उन्हें हमने साथ लिए हैं। भूल गई तुम? मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं, मैं अंदर कैसा फील कर रहा हूं, अंदर घुट रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। यू नो व्हाट नव्या, तुम अपनी आदि को कभी समझी नहीं। तुम्हारी मर्जी, मैं जो करना है करो। मैं तुम्हें सच बोलो, जाके बोलो। वाले, जिस रिश्ते को बचाने की खातिर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, आज वही रिश्ता खतरे में है। मालकिन, ये लो गद्दा आएगा कुसुम आंटी के यहाँ पे। हाँ, अभी ना ये मुड्डे हटा के बाहर कर दे और उसके बाद जाके भैया की मदद कर। देख, प्रार्थना जी आएंगी ना तो यहाँ बैठेंगी, तो इधर सब जब सोफे हट जाए तो गद्दे अच्छे से रख दी। हाँ हाँ। ओ कामचोर, तू घर के अंदर क्या कर रहा है? दुकान पे कौन है फिर? तुझसे कही थी ना मैंने, सूखे मेवे आए हुए हैं, उनको तोलकर उनके पैकेट बनाने। तू यहाँ पे मारू। अरे रेणुका, तुम कमाल करती हो, दुकान से बुलाकर इसे घर के काम करवा रही हो हैं? तू चल दुकान पे निकल। जो घर के काम है ना, ये अपने बेटे से करवाया करो। उसने हाँ ठीक है, घर के काम भी करने चाहिए कभी कभी, कुछ सीखना चाहिए जिंदगी में। एक बात बताओ, इधर आओ। आज तुम्हारी मंडली का है? पतियाने के लिए, देसी घी की पकौड़ियां खाने के लिए तो इस घर में आ जाती है। आज जब तुम्हारे हाथ बटाने की बारी है तो सब गायब हैं? सच्ची कह रहा हूं मैं रेणुका, ये कीर्तन, ये भजन, ये सब परपंचगिरी के तरीके हैं और कुछ नहीं है। कुछ हासिल ना होता इनसे, समझी? अरे नव्या बेटा, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है अभी? हैं? पापा जी अब ठीक हो। ख्याल रखना अपना, ज्यादा भाग दौड़। और तुम अब इससे काम कराने मत बैठ जाना है। ओ कामचोर, 10 मिनट के अंदर घर के जितने काम हैं सब निपटा ले, वरना इतना मारूंगा कि चमड़ी उधड़ के रख दूंगा मैं तेरी, समझा? नव्या, हम दिया धोकर रखे हैं तो तुम्हें दे देते हैं, उसमें बाती लगाए दो, मंदिर में जलाना है। मम्मी जी एक मिनट। मम्मी जी, मैं इस कीर्तन में नहीं बैठूंगी। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन मम्मी के घर चली जाऊँ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? त्योहार के दिन आ रहे हैं, सबन हमसे पूछेंगे कि कहाँ गई बहू।
और फिर आज तो इतना बड़ा पुण्य का दिन है, प्रार्थना जी आ रही हैं, उनके आशीर्वाद से तो बड़ों बड़ों का काम हो ही जाता है। किस काम के लिए आशीर्वाद मम्मी जी? भगवान जी तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद हो गए। मम्मी जी कोई गुड न्यूज नहीं आने वाली, आप भी मान लीजिए इस बात को। और यहाँ रुककर क्या करूंगी मैं? सब आएंगे, वही सवाल पूछेंगे, फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। पापा जी से भी झूठ बोल रहे, बुआ जी आएंगी, उनसे भी झूठ बोलना पड़ेगा। मम्मी जी मेरी आत्मा मुझे और झूठ नहीं बोलने देगी। मैं कभी बात और नहीं छुपा सकती। झूठ पे झूठ बोल के मैं क्या मिलेगा मम्मी जी? अब और नहीं। कौन सा झूठ? कौन से झूठ की बात कर रही हैं सास बहू? अब कहा ना होगो, मुंह पे तालो जो लग गयो तुम दोनों के, होठ सिल गए। कहाँ छिपाए रही हो? चल का रहो है।